जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे दोस्तों, और अपनी तैयारी के प्रति अग्रसर होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह जीएस का, विशेष करके पॉलिटी का, भारतीय संविधान का फंडामेंटल मूल अधिकार का पार्ट है। इसमें मैंने 100 एमसीक्यू लिए हैं। इस 100 एमसीक्यू को आप लगभग 30 मिनट में कवर करने वाले हैं। इस सेशन में केवल मैं एमसीक्यू कराऊंगा, थ्योरी वॉरी के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। आप ये केवल एक रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, तो आप इसे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन जो फंडामेंटल मूल अधिकार से संबंधित है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। 100 क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं और इनकी आने की प्रबल संभावना है। तो मित्र, बगैर स्किप किए हुए इसके प्रत्येक पार्ट को देखिए और एग्जाम में आप अच्छा कर ले जाएं, इसके लिए इसका कोई पार्ट स्किप न करें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। आइए बगैर देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है, हाँ, एक छोटी सी गुजारिश के साथ, विनम्र निवेदन के साथ, अगर सेशन पे अगर नए हैं आप तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जब सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। दोस्तों, कम से कम 3 से 4 दोस्तों का शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं जीएस के बच्चों। ये पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? किस बात की गारंटी देता है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चों, आर्टिकल 14 आपको अच्छी तरह पता है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। लेकिन आर्टिकल 14 है वो किस चीज की गारंटी देता है? क्या विधियों का समान संरक्षण की गारंटी देता है, विधि के समान समझ समानता की गारंटी देता है, या आर्थिक संसाधनों का समानता का वितरण की गारंटी देता है, या ए और बी दोनों गारंटी की देता है? तो मित्र, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी सही है। डी सही है। आगे चले मित्र, आगे दिया हुआ, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट और मूल कर्तव्य दोनों मैंने शामिल किए हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आप देख करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सामाजिक एकता एवं बंधुता को बढ़ावा देना, राष्ट्र की संप्रभुता को बढ़ावा देना एवं बनाए रखना, सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर खिताब का उन्मूलन करना। इसमें नहीं पूछा है मित्र, क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो इसका डी सही है बच्चों। कौन सा? डी सही है। शेष जो मूल कर्तव्य है बच्चों, इनकी संख्या कितनी है? 11 है, और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1978 में, 1976 में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इनकी संख्या 11 है। आगे दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि 42वां संविधान संशोधन था बच्चा। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। किसकी? लघु संविधान। अगर पूछा जाए कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान को कहा जाता है, तो बताइए 42वें संविधान संशोधन को। आगे देखिएगा, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम, इसका मतलब ये होता है, हम आदेशित करते हैं, देते हैं, या सशरीर को प्रस्तुत करना, रोकना, या प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए करना। तो इसका बच्चों राइट आंसर कौन सा? डी सही है। उत्प्रेषण का जो अर्थ होता है, प्रमाणित होना या सूचित करने के लिए, प्रमाणित होना या सूचित करने के लिए। आगे देखिए, कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया? कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं मिले हुए हैं। तो ये कुछ अधिकार जो नहीं दिया गया है वो बच्चों विदेशियों को नहीं दिए गए। किसको बच्चों? विदेशियों को नहीं दिए। इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा कि सुरक्षा बल संबंधी बात की गई हो, लेकिन आप इसमें सुरक्षा बल संबंधी बात पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जिसमें सुरक्षा बल जो कर्मी होते हैं उनके मूल अधिकार पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। तो बच्चों, ये आर्टिकल 33 है। कौन सा? 33 है।
इसका 33 अनुच्छेद बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ऐसी कौन सी रिट है? क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है और 5 रिट जारी की जाती है। उसमें से एक रिट ऐसी है जो जिसका नाम लोक प्राधिकारी है, के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसमें से कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, 7वां क्वेश्चन है। तो 7वें क्वेश्चन का मित्र जो आंसर है परमादेश है। कौन सा? परमादेश सही है बच्चों। जो लोक अधिकारी होता है उसके विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है परमादेश बच्चों। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? तो मैंने जस्ट आपको बताया 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें अल्पसंख्यकों, किसके बच्चे? अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान है। तो इसमें ऑप्शन इसका दिया हुआ है सी 29 जो अनुच्छेद है। कौन सा? 29 अनुच्छेद के तहत क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है बच्चों। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण विवरण दिया गया है। यह क्या है? तो सभी पता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बच्चों क्या है? नागरिकों के फंडामेंटल राइट से मूल अधिकार है। इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ भारतीय संविधान के हाँ ये हो गया। आगे दिया हुआ है, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आजादी की गई है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत प्रेस की आजादी, किसके बच्चों? प्रेस की आजादी का वर्णन किया गया है। प्रेस की आजादी का क्या बच्चों? वर्णन है। तो बच्चों इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी है, जिसका वर्णन अनुच्छेद, कौन सा बच्चा? अनुच्छेद 21 का ए में वर्णित है। इसे कहते हैं अभिव्यक्ति का अधिकार। तो प्रेस की आजादी का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 21 के ए में है, जिसमें अभिव्यक्ति का अधिकार के तहत आती है। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपबंध करता है। जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 19 है, वो किस बात का उपबंध करता है? किस बात का उपबंध करता है? स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का, 7 प्रकार की स्वतंत्रता का, 8 प्रकार की स्वतंत्रता का, या 9 प्रकार की स्वतंत्रता का? बताइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया है, 12वां क्वेश्चन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनुच्छेद 19 बच्चा, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन सी? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक निर्माण में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 22, 16, 20 और 25। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आप देख करके बताइए। 13वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो सभी नागरिकों के लिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो आर्टिकल 16 बच्चा, आर्टिकल 16, इसी के तहत आरक्षण का वर्णन है। किसका? आरक्षण का वर्णन, रिजर्वेशन का वर्णन किया गया है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 16 में किया गया है। आगे देखिए बच्चों, मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? जो मूल कर्तव्य हैं, मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था, और ये सोवियत संघ से लिए गए। अच्छा, आपको सोवियत संघ न देकर के रूस दे दे तो बात बच्चा एक ही है, क्योंकि सोवियत संघ का विभाजन 1991 में हो गया था। कब हो गया था? 1991 में सोवियत संघ का डिवीजन हो चुका था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में न्याय संगत है? ऐसा कौन सा है जो प्रकृति में, किस बच्चा? प्रकृति में न्याय संगत है। नए नए क्वेश्चन देखेंगे आप। ऑप्शन आपके सामने दिए, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। 15वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं। प्रकृति में न्याय संगत कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स हैं। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? ऐसा कौन सा मामला था जिसमें मूल जो फंडामेंटल है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा कौन सा विवाद था जिसमें मूल संविधान का जो मूल है वो निम्नलिखित में से किस मामले को घोषित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है,
केशवानंद भारती मामला था, गोलकनाथ वाला मामला था, मिनर्वा मिल्स वाला मामला था, या गोपालन मामला था? बताइए 16वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों ये केशवानंद भारती, कौन सा? केशवानंद भारती मामला था। ये बच्चों केस था। यह केरल के एक बुद्धिस्ट व्यक्ति थे, महात्मा थे, जिनका नाम था केशवानंद। इन्होंने इसको डाला था और यह सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा मामला था। आगे देखिए, भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ था? जो भारत इंडिया है, इसमें सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार कब लागू किया गया था? इंडिया में कब आया था? 17वां क्वेश्चन है। तो बच्चों ये 15 जून 2005 में आया था। कब आया था? 15 जून 2005 में आया था बच्चों। मैं फिर आपसे कहूंगा, ये केवल रिवीजन के तौर पे इस क्लास है बच्चों, आप कम समय में 100 क्वेश्चन कर ले जाएं, बस इसका टारगेट ये है। तो जो सूचना का अधिकार है बच्चों, ये कब लागू किया गया था? तो 15 जून 2005 में से लागू किया गया था। आगे दिया हुआ है, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? संपत्ति का जो बच्चों अधिकार है उसे, क्योंकि मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, वर्तमान समय में 6 रह गए। 7वां जो हटाया गया था वो संपत्ति का अधिकार था, और जो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया था बच्चों। और अब इसे जो संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। कौन सा? कानूनी अधिकार हो गया बच्चों। कैसा हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, रिट का अर्थ कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय में पेश किया जाना। इसका मतलब क्या है? 19वां क्वेश्चन है कि ... रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय में पेश किया जाना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रत्याख्या। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह होता है कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कहां पेश करना? न्यायालय में पेश करना। आगे देखिए, इनमें से वो कौन सी रिट है जो लोकहितवाद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने आता है? ऐसा कौन सा रिट है जो लोकहितवाद का जो मामला होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने आता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। राजनीतिक दलों का चुनाव पदाधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज करना, या बी दिया हुआ है राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ, सी निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ, और डी दिया हुआ है एक सामान्य विषय के खिलाफ। तो इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है वो ए सही है। राजनीतिक दलों का चुनाव पदाधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराना बच्चों। आगे देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस रिट जारी करने की शक्ति है? रिट जारी करने की शक्ति किसको है? तो सभी को मालूम है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। इसका ए सही है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को बच्चा, ठीक है, रिट जारी करने की शक्ति। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, संदर्भित है। यह किस में है? संघ सरकार में, राज्य सरकार में, भारत के नीति निर्देशक तत्वों में, या भारत के नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें। तो ये बच्चा किस में है? आप आर्टिकल 27 समझ रहे होंगे। आर्टिकल 27 है, ये किस में आता है मोस्टली? इसको देख लीजिए, कुछ पॉइंट क्लू पकड़ लिया करिए, इससे आपके क्वेश्चंस करने में समझदारी हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? मूल अधिकार, क्योंकि आर्टिकल 27 है वो मूल अधिकार के तहत आता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार बच्चों कैसा अधिकार है? तो फंडामेंटल राइट से आपका मूल अधिकार है। कैसा बच्चों? मूल अधिकार, और ये कभी समाप्त नहीं होता। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21A है, इसका वर्णन है जीवन का अधिकार। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए अधिकारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता? किसका विभेद का प्रतिषेध नहीं करता? 34 क्वेश्चन है। तो बच्चों भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर क्या नहीं करता है? विभेद प्रतिषेध नहीं करता। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर। और यह प्रश्न इंपोर्टेंट है बच्चों, छाप ले जाइए। आप किसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आरओ की तैयारी कर रहे हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं कर सकता, तो भाषा के तहत
किसके तहत बच्चों? भाषा के तहत नहीं कर सकता। आगे देखिए, अधिकार कर्तव्यों को करते हैं। जो अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी को, कर्तव्यों को करते हैं, क्या करते हैं? बाधित करते हैं, निर्देशित करते हैं, शामिल करते हैं, विरोध करते हैं। बताइए 35वां क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन। तो बच्चों ये निर्देशित करते हैं, क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। फिर एक बार क्वेश्चन समझिए, अधिकार होते हैं वो कर्तव्यों को क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? निर्देशित करते हैं कि तुम्हारा यह अधिकार है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा, क्या कहा जाता है इसे? पोटा अधिनियम पारित किया गया था। बच्चों इंपॉर्टेंट है ये, पोटा को पारित किया गया था 2000 में, 2001 में, 2002 में और 2003 में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 36वां क्वेश्चन है। तो बच्चों यह जो पारित किया गया था वो 2002 में किया गया था। कब किया गया था? 2002 में। पोटा को कब को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा, मूल अधिकार किसे नहीं दिया गया? तो सभी पता है मूल अधिकार हैं वो किसे नहीं दिए गए हैं, ये पूछा है 37वां क्वेश्चन। तो ये मित्र विदेशियों को नहीं दिए गए। किसको? विदेशियों को नहीं दिए गए। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो विदेशियों को नहीं दिए गए। बता चुका हूं इस क्वेश्चन को मैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ऐसी कौन सी रिट है जो आपके यहां जो हाई कोर्ट है, कौन सा बच्चा? हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है के द्वारा अधीनस्थ जो जिला न्यायालय होते हैं उनको जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। बताइए 38वां क्वेश्चन। तो बच्चों ये प्रतिषेध होता है। क्या होता है? प्रतिषेध होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो उच्च न्यायालय है वो जो जिला न्यायालय होते हैं उनको जो भी आदेश देता है वो किसके माध्यम से देता है? प्रतिषेध के माध्यम से देता है बच्चों। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, परमादेश रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जा सकता है? जो परमादेश है, जो 5 रिट बताई थी बच्चों, मैंने 5 रिट बताई थी, सब परमादेश है, वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जा सकता है? सरकारी कर्तव्य करने के लिए, प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट को भंग करने के लिए, कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, या सरकारी कर्मचारियों का वेतन का भुगतान करने के लिए। बताइए 39वां क्वेश्चन है। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ए सही है, सरकारी कर्तव्यों के लिए करने के लिए। किसके लिए? सरकारी कर्तव्य करने के लिए, परमादेश। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके माध्यम से डायरेक्ट कोई व्यक्ति है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है? क्या होता है? उल्लंघन होता है। तो अनुच्छेद 32 है बच्चा। कौन सा? अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा बच्चों? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखिए, कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आय कितने वर्ष से कम, यदि उसकी आय अधिक नहीं है, यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। बताइए 41वां क्वेश्चन है। 41वां क्वेश्चन है। तो सभी लोग जानते हैं अगर 14 वर्ष का कोई बच्चा होता है, 14 वर्ष से कम होता है, तो वह न तो मजदूरी कर सकता है कारखाने में या खदानों में काम नहीं कर सकता है। बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। हमारे देश में अगर देखा जाए शिक्षा का अधिकार एक कैसा अधिकार है? क्या राजनीतिक अधिकार है, या मूल अधिकार है, या सामाजिक अधिकार है, विधिक अधिकार है? 42वां क्वेश्चन। तो बच्चों ये सभी लोग जानते हैं मूल अधिकार है। कैसा है? फंडामेंटल राइट्स है। तभी तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है बच्चों। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वर्तमान समय इसी को लेकर के झगड़ा है, इसी अनुच्छेद को लेकर झगड़ा है, क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, वो उसी अनुच्छेद के तहत की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों इसका राइट आंसर 16 है। अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार समाज के कमजोर वर्गों को, जिसमें एससी एसटी
और ओबीसी वर्ग आता है। वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। वो आरटीएल कौन सा बच्चा? 16 है। कौन सा है? 16 है। सब इसी पर राजनीति चलती है। मूल कर्तव्यों में शामिल हैं, जो मूल कर्तव्य हैं बच्चों उसमें शामिल हैं। क्या क्या चीज शामिल है आप देख करके बताइए। 44वां क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें क्या शामिल है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना। बहुत अच्छा, ये शामिल है, ये शामिल है। ये इसका सही आंसर है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना मूल कर्तव्य में शामिल है। और प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन पोषण करना। केवल इसका यही सही आंसर है। आम चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। ये मूल कर्तव्य नहीं है। बनता को लोगों के लिए बीच बढ़ावा देना ये भी नहीं है। कोई उम्मीदवार जिस पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा हो उसके प्रति ईमानदारी रहने का कर्तव्य ये भी नहीं है बच्चों। केवल कौन सा सही है? ए सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना एवं उनका पालन करना, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, 45वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो शिक्षा का जो अधिकार है यह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आप लोग याद रखिए 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था शिक्षा का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन। कब? 1 अप्रैल 2010 को। बिल्कुल याद रखेंगे बच्चों। आप खुद देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें शामिल किए हैं। निम्न में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी कौन सी रिट है? 5 प्रकार की रिट है जिसे जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। इसमें से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बांध कहा जाता है उसे। बताइए राइट आंसर इसका क्या है? 48वां क्वेश्चन है। तो बच्चों ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना। इसका मतलब ये होता है। यहां पर क्या हो जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, उसे बाधा के रूप में देखा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा यह संविधान की आत्मा है? तो मैंने बताया था अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकार कहा जाता है। अगर आपके अंदर जुनून है वर्दी पहनने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, कि हाँ मुझे एक अफसर बनना है, एक अधिकारी बनना है, कर्मचारी बनना है, वर्दी पहननी है, तो मित्र मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि इसमें मैंने 100 क्वेश्चन शामिल किए, अगर 80 क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हैं तो आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक हैं। यह क्वेश्चन जिसमें संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा अनुच्छेद 32 है और इसमें संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया। इसका डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है? पहले नहीं को नहीं पोस्टमार्टम में कर देते हैं, नहीं को नहीं कर देते हैं। पूछा गया है कौन सा निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है? आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों का अधिनियम, आतंकवाद निवारक अधिनियम, विदेशी मुद्रा क्रियाएं तस्करी को रोकथाम के संरक्षण अधिनियम, या विदेशी मुद्रा विनिमय। तो बताइए इस 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों इसका डी सही है, विदेशी मुद्रा विनिमय। विदेशी मुद्रा विनिमय। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अस्पष्टता का अंत है तो अनुच्छेद 17 में है। बताइए संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। ये विधि के समझ समानता, विधि के समझ समान संरक्षण, ये भी आर्टिकल 14 में है। कौन सा बच्चा? निजता का अधिकार। कौन सा बच्चों? निजता का अधिकार। इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा, नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? जो नागरिकों के मूल अधिकार है बच्चों, उन इनमें से कौन उस पर क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। क्या मंत्रिपरिषद लगा सकती है, संसद लगा सकती है, जनता लगा सकती है, या मंत्रिमंडल लगा सकता है? 52वां क्वेश्चन है।
तो बच्चों पार्लियामेंट लगा सकती है। कौन लगाती है? पार्लियामेंट लगा सकती है, संसद लगा सकती है। अच्छा, संसद का वर्णन मेरे भाई किस अनुच्छेद के तहत है? अगर पूछा जाता है जो पार्लियामेंट है इसका वर्णन किस अनुच्छेद के तहत, तो बताइए 79। किसके तहत है? 79 आर्टिकल के तहत है, अनुच्छेद के तहत है। और उसके बाद अगर राज्यसभा की बात की जाए, किसकी? राज्यसभा की, तो राज्यसभा का वर्णन बच्चों 80 में है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का वर्णन किसमें है? 81 में है। अनुच्छेद किसमें है? 81 में। पार्लियामेंट का वर्णन अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। अच्छा, इसका एक पार्ट होता है, इसके 3 अंग होते हैं, सभी लोग जानते हैं। 2 तो ये रहे, तीसरा राष्ट्रपति होता है। कौन सा होता है? राष्ट्रपति। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 में किया गया है। किसमें किया गया है? 52 में किया गया। बच्चा आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है? पूछा गया है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है। यह क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए अभ्यास कर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना, नियमित रूप से और सही तरीके से सरकार को कर देना, सरकारी कर्मचारियों पर कर्तव्यों का नमन करते समय हमला नहीं करना। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना, यह मूल कर्तव्य में शामिल है बच्चों। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? अभी बताया था संसद लगा सकती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों, हाँ ये बता दिया मैंने। आगे देखिए, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अधिकार परीक्षा है बच्चों, ये रिट है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं, हम रोकते हैं किसी अधिकार से या वारंट से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 54 का राइट आंसर कौन सा है? 54 का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है 54 का, वह सी सही है। कौन सा? सी सही है, किसी अधिकार से या वारंट से रोकना। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किसी अधिकार या वारंट से रोकना। इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? क्या स्वतंत्रता का अधिकार राजनीतिक अधिकार है? नहीं हो सकता है। चुनाव लड़ने का अधिकार है क्या राजनीतिक अधिकार है? या विधि के समझ समानता या जीवन का अधिकार? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही है। चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा है? राजनीतिक अधिकार है। शेष सभी तीनों क्या है? मूल अधिकार है। शेष सभी क्या है? मूल अधिकार है बच्चों। आगे देखिए, 56वां क्वेश्चन, 56। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है डॉट 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 न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक या प्राधिकारी या नियम या सरकार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का करने से इनकार कर देती है, तब कौन सा आदेश जो रिट जारी की जाती है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा? तो परमादेश जारी किया जाता है बच्चों। क्या? परमादेश। हम तुमको आदेश देते हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारियों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करती है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती? 57वां क्वेश्चन बताइए। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या है? इसका भी परमादेश है। क्या है? परमादेश सही है। सी सही है इसका भी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सी रिट जारी नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सी रिट जारी नहीं की जा सकती? तो आदेश। क्या बच्चों? आदेश। इसका सी सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किस के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 31 याद रखेंगे। 59 59वां क्वेश्चन है। 59वां क्वेश्चन है। तो क्या सरकार राज्य सरकार होती है इसमें? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति नेतृत्व या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों क्या है? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? तो जस्ट मैंने बताया था कितने वर्ष तक के? 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है।
भारतीय संविधान जो भारतीय नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या किसी भी स्थिति में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? 61वें का। तो आपको बता दें कुछ अधिकारों को छोड़ करके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, कब? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन कुछ आर्टिकल है जैसे जीवन जीने का अधिकार, कैसा बच्चा? जीवन जीने का अधिकार, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, जो अनुच्छेद 21A के तहत आता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो बता दें वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आगे देखिएगा सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने, बातचीत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अधीन आता है? जो सरकारी कर्मचारी होते हैं मित्र, उनको हड़ताल करने, बातचीत करने का अधिकार किस के अधीन आता है? क्या संघ बनाने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, या विधि का अधिकार है, या ट्रेड यूनियन का अधिकार, या सामान्य कानून के रूप में है, या कोई अधिकार नहीं है? बताइए 63वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 63वां क्वेश्चन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो डी सही है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? बताइए। तो संपत्ति का अधिकार मैंने मित्र आपको बताया था, ये एक विधिक अधिकार है। कैसा बच्चों? विधिक अधिकार है, जो अनुच्छेद किस में रखा है? 300A में रख दिया गया है। कहां रख दिया गया बच्चा? 300A में रख दिया गया है इसे। आगे देखिए भारतीय संविधान के में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया गया है? समान संरक्षण दिया गया है, 65वां क्वेश्चन। तो बच्चों ये किसके तहत आता है? क्या समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो देखिए जो कानून द्वारा समान संरक्षण दिया गया है वो समता का अधिकार है। कानून की दृष्टि से सभी लोग कैसे बच्चा? समान है, चाहे आप किसी भी वंश के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी राजनीतिक पद पे हो, कानून की दृष्टि से सभी लोग कैसे हैं? समान हैं। न आप ये न सोचें कि मैं उच्च जाति का हूं, फलाना निम्न जाति का है, लेकिन जो निम्न जाति के ने अपराध किया वही अपराध आपने किया है, तो दोनों को बराबर सजा दी जाएगी, क्योंकि कानून के समक्ष सभी लोग बच्चों क्या हैं? समान हैं। यह संविधान इस चीज की गारंटी देता है। तो समानता का अधिकार है। कैसा है? समानता का अधिकार। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ऐसे व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से रोका जा सकता है? मान के चलिए मैं आपको बताता हूं, आप बगैर परीक्षा पास किए हुए डीएम का पद धारण कर लेते हैं और गाड़ी में, 4 व्हीलर गाड़ी में घूमते हैं, वसूल गैर कानूनी तरीके से वसूली करते हैं, तो जबकि उस पद के वो हकदार नहीं है, तो वो किसके तहत आता है? परमादेश के तहत आता है, अधिकार परीक्षा के तहत आता है, उत्प्रेषण के तहत आता है, या बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आता है। 66वां क्वेश्चन। तो बच्चों ये अधिकार परीक्षा के तहत आता है। किसके तहत? अधिकार परीक्षा के तहत है। बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया गया है? मूल अधिकारों को संरक्षित किया गया, बताइए। तो बच्चों वही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। किसमें है? अनुच्छेद 32 में है। इसे ही भारत की आत्मा कहा है भारत के जो संविधान के जनक हैं उन्होंने। आगे देखिए इनमें से कौन सी रिट सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेशों को रद्द करने के लिए जारी की जाती है? बहुत फैक्ट बात, रद्द करने के लिए। किसके लिए बच्चा? रद्द करने के लिए जारी की जाती है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68वां क्वेश्चन, 68वां क्वेश्चन। तो बच्चों उत्प्रेषण होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेषण होता है। 20 का बिल्कुल सही है, 20 का बिल्कुल सही है। आगे चलें ला निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है। जो निवारक निरोध अधिनियम है वो कटौती करता है। किस चीज की कटौती करता है? 69वां क्वेश्चन। तो बच्चों ये स्वतंत्रता की करता है। किसकी? स्वतंत्रता के अधिकार की कटौती करता है। स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 19 से लेकर के 21 तक है। आगे देखिए निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? जो निजता का अधिकार है कि हमें ये निजता का अधिकार है
वो किस आर्टिकल के तहत आता है? 70वां क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। किसके तहत बच्चों? अनुच्छेद 21 के तहत आता है निजता का अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण है मित्र। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता को पूर्ण रूप से प्रतिषेध करता है या प्रतिबंध लगाता है? तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 17 है। आप किसी को अछूत नहीं कह सकते हो, आप किसी को अछूत नहीं कह सकते हो। इस बात का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 17 में किया गया है। किसमें? 17 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। संविधान के मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? जो मूल कर्तव्य है बच्चों, इनको कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कहां से लिए गए? तो यूएसएसआर से लिए गए। इसे हम वर्तमान में रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। ठीक बच्चा, आगे देखिए। आगे दिया हुआ उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक या दंडात्मक क्या घोषित किया है? जो बंद है उसे क्या घोषित किया है? यह कुछ व्यक्तियों के समूह के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, यह अव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकारों का के तहत नहीं आता है, यह उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यह विरोध करने के लिए अधिकार का हिस्सा नहीं है। बताइए, अगर आप जानते हैं 73वां क्वेश्चन है, तो बच्चों इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। यह अव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नहीं आता। यह अव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके तहत नहीं आता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है? बताइएगा। 74वां क्वेश्चन, तो हड़ताल करने का अधिकार है बच्चों, ये किस में शामिल नहीं है? फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं है, जबकि ये भी शामिल है, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। आगे देखिए। हाँ तो मित्र, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, भारतीय संविधान में शामिल किस मूल अधिकार के द्वारा अस्पष्टता के उन्मूलन का उल्लेखन है? जो आर्टिकल 17, देखो मोस्टली इसमें जो दिया गया है वो आर्टिकल 17 दिया गया है, और आर्टिकल 17 में अस्पष्टता का उन्मूलन किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। किसमें है? 17 में। तो किसके तहत आता है? तो आप सभी लोग जानते हैं समानता का अधिकार। किसके? क्योंकि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। 14 से कितने तक है? 18 तक है। इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 है। कौन सा बच्चा? आर्टिकल 32 है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। किसके तहत आते हैं? क्या वो संघ सरकार के तहत आते हैं, राज्य सरकार के तहत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के तहत आते हैं? तो सभी जानते हैं ये भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट के तहत आते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? तो सभी को पता है 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अब वर्तमान समय में 6 रह गए हैं, 1 हटा दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 का ए है। कौन सा है? अनुच्छेद 51 का बच्चा ए है बच्चा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? क्या नहीं है? मूल अधिकार नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार यह विधिक अधिकार है बच्चों। कैसा है? विधिक बोल सकते हैं या कानूनी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा, लेकिन मूल अधिकार नहीं से कह सकते। संपत्ति का अधिकार, अगर आपकी संपत्ति है, सरकार उसे डेवलप काम में लगाना चाहती है, आपकी जगह है, खेत है, अगर सरकार को जरूरत पड़े तो उसको ले सकती है वो। आगे देखिएगा, ... रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय लेता है। बाहर निर्णय लेता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 83वां क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा? 83वां क्वेश्चन है। तो इसे प्रतिषेध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिषेध कहा जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। आगे देखिएगा, इनमें से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण को रिट जारी की जा सकती है? कौन सी कंडीशन है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उसके लिए रिट जारी की जा सकती है? 84वां क्वेश्चन। तो बच्चों इसका दोषपूर्ण पुलिस हिरासत, सी सही है। दोषपूर्ण पुलिस हिरासत इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग खुद देख लीजिए। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 31 में किया गया प्रावधान कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों को
प्रवृत्त है, इन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? बताइए 85वां क्वेश्चन, 85वां क्वेश्चन, 85वां क्वेश्चन। तो बच्चों इसका राइट आंसर ए सही है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। कौन से? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत संदर्भित करता है। ये किसके द्वारा करता है? तो सभी लोग जानते हैं, इसका आर्टिकल 14 का वर्णन किसमें है? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। तो बच्चों ये भी किसके तहत है? मूल अधिकारों के तहत है। किसके तहत बच्चों? फंडामेंटल राइट्स के तहत है। इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे दिया हुआ है, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मैंने आपको जस्ट आपको पहले बताया कि राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति संसद का, अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो संसद लिखा जाता है, तो बात एक ही है बच्चा। ठीक है, आगे देखिए, मूल कर्तव्यों के तहत निम्न में से क्या नहीं है, क्या शामिल नहीं है? जो मूल कर्तव्य बच्चों, 11 मूल कर्तव्य, आपको 11 याद कर लेना चाहिए। मेरे बात मानिए, आप 11 जो मूल कर्तव्य हैं उनको याद कर लेना चाहिए आपको। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण उन्हें प्रोत्साहित करना, एकता को बढ़ावा देना, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बच्चों इसमें डी नहीं है। किस कौन सा नहीं है? डी नहीं है। ये तीनों तो हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन किया जा सकता है? बच्चों ये प्रश्न थोड़ा अधूरा रह गया है। संविधान के मूल जो ढांचा होता है, क्या होता है? मूल ढांचा होता है में संशोधन, क्या संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, यह पूछा है। यह प्रश्न पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा कौन सा निर्णय था जिसमें यह बताया गया था संविधान के मूल ढांचे में संशोधन किया जा सकता है। 90वां क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा? 90वां क्वेश्चन है। तो केशवानंद भारती मामला था बच्चों। कौन सा? केशवानंद भारती मामला था। यह भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे बड़ा यह मामला है। तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, केशवानंद भारती मामला। भारतीय संविधान में शामिल कौन सा मूल अधिकार दुकानों, स्नानागारों, होटलों आदि में समान पहुंच से संबंधित है? आदि ये क्वेश्चन अपने आप में मित्रों आप अपनी जानकारी के लिए भी याद कर लें। जानकारी के लिए भी 51वां क्वेश्चन आप याद कर लें। तो इसमें समानता का अधिकार है। आप कहीं भी दुकानों पे जा सकते हैं, स्नान घाटों में जा सकते हैं, होटलों में जा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कुछ स्थानों को प्रतिबंध है। ये किसके तहत आता है? समानता के अधिकार के तहत आता है। आगे देखिए, सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से होता है? सशरीर प्रस्तुत किया जाए किस रिट के माध्यम से संभव है? ये बात 52वां क्वेश्चन। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत होता है। जस्ट मैंने आपको बताया किसके तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत होता है बच्चों। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 का फर्स्ट के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उत्पन्न करने वाली विधियों को व्यावृत है, इसके संदर्भित है। किसके तहत है बताइए? तो ये मूल अधिकार के तहत है बच्चा। किसके तहत है? मूल अधिकार के तहत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये मूल अधिकार के तहत है। आगे दिया हुआ है, निवारक निरोधक अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है? कौन से मूल अधिकार हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है? तो बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या है? तो 17 और 18 बच्चों क्या है? सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, धार्मिक समानता। बच्चों इस क्वेश्चन का बताएं कमेंट सेक्शन में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता है? बताइए। इट इज राइट आंसर इसका 95। तो बच्चों ये सामाजिक स्वतंत्रता है। कौन सी? सामाजिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इसका वर्णन है। इसे हम समानता का अधिकार, किसका? समानता का अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानता का अधिकार भी कहते हैं बच्चों। आगे देखिए,
कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो विधि के शासन के अगेंस्ट है, विरुद्ध है? 96वां क्वेश्चन। तो क्या विधि के समझ, समानता, विशेषाधिकार और उन्मूलित अवसर की समानता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बच्चों राइट आंसर कौन सा है? विशेषाधिकार और उन्मूलित। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन मूल अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है? तो सभी को पता है, तो संपत्ति का अधिकार वो कैसा बना दिया है? विधिक अधिकार बना दिया है बच्चों। आप खुद रिवीजन कर लिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया था? ये महत्वपूर्ण बात है बच्चा। ये बात है 1976। 1976। बताइए 98वां क्वेश्चन। तो इस समय मोरारी लाल देसाई की सरकार थी बच्चों। किसकी? मोरारी लाल देसाई की सरकार थी। बी बिल्कुल राइट आंसर 78 है बच्चों। उस समय किस सरकार थी? मोरारी लाल देसाई की सरकार थी बच्चों। इनमें से किस रेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको करने के लिए उसके पास प्राधिकार नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 99वां क्वेश्चन। तो इसे अधिकार परीक्षा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा कहते हैं। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देखिएगा, हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? जो भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक है बच्चों, कौन अल्पसंख्यक हैं, उनको किस बेस पर मान्यता प्रदान की गई है? धर्म, जाति, कुल, जनसंख्या, समुदाय, अनुपात के माध्यम पर, रंग के आधार पर? 100वां क्वेश्चन। तो बच्चों धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, निवारक निरोधक से क्या आशय है? निवारक निरोधक से निरोध से क्या आशय है? तो बच्चों इसका मतलब होता है पूछताछ के बिना निरोध। पूछताछ के बिना निरोध। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। मित्र ये मेरा एक छोटा सा सेशन था और आपके एग्जाम में इस सेशन से मैं जानता हूं क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने ठीक से देख लिया है तो मेरा वादा है कि 1 से 2 क्वेश्चन इस सेशन से आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।